हेलो सीकर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोल्स के ऊपर। गोल्स का सीधा सीधा मतलब है वो जो हम बनना चाहते हैं, वो जो हम पाना चाहते हैं, वो जगह जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। इंसान, फिर भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, लड़का हो, लड़की हो, गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो, नाटा हो, लंबा हो, एक चीज़ जो सभी इंसानों में कॉमन है कि यार वो सपने ज़रूर देखता है। 1979 में हार्वर्ड में एक स्टडी हुई। उसमें उन्होंने पाया कि 84% स्टूडेंट जो कि उस साल वहाँ के एमबीए प्रोग्राम से ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनके पास लाइफ में कोई गोल ही नहीं है। 13% लोगों के पास गोल तो है, बट वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, सब उनके दिमाग में है। जो बचे हुए 3% लोग हैं ना, उनके पास क्लियर रिटर्न डाउन गोल्स है। 10 साल बाद 1989 में फिर से उसी बैच का इंटरव्यू हुआ अपने पिछले स्टडी के रिजल्ट चेक करने के लिए। उसमें उन्होंने पाया कि जो 13% लोग थे जिनके पास गोल्स तो थे बट कहीं पे लिखे हुए नहीं थे, वो जो रेस्ट 84% लोग हैं ना, उनसे डबल पैसा कमा रहे हैं। बट एंड देयर इज़ अ बिग बट, जो 3% लोग थे जिनके पास क्लियर रिटर्न डाउन गोल्स थे, वो रिमेनिंग 97% लोगों से 10 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं। ऐसा समझते हैं कि हम अपने घर से गाड़ी लेके निकले, हम अपने शहर में, हमें सारे रास्ते पता है, बट हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ। तो हमारे साथ क्या होगा? हम एक कंफ्यूज स्टेट में गोल 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 घूमते रहेंगे, बट हम कहीं पहुँचेंगे नहीं। अब इसका ठीक उल्टा, हम लोग एक नए शहर में, हमें इस गली के बाहर भी कुछ नहीं पता, पर हमें इतना पता है कि हमें जाना कहाँ है। तो हम किसी भी तरह, या तो लोगों से रास्ता पूछते हुए या तो जीपीएस की मदद से हम लोग पहुंच जाएंगे। ये इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में क्लियर गोल्स होने की। तुम अपने गोल तक पहुंचोगे कैसे, वो सेकेंडरी है। पहले गोल पता होना चाहिए। अगर मंजिल का पता है ना, तो रास्ते तो खुद ब खुद मिल जाते हैं। मुझे पता है कि हार्वर्ड वाली स्टोरी सुन के तुम में से कई लोग बहुत खुश हो गए होंगे कि भाई और चलो एटलीस्ट 10 गुना तो नहीं, बट मेजोरिटी लोगों से डबल पैसा तो मैं कमा ही लूंगा। मुझे तो मेरा गोल पता है, मेरा गोल है कि मुझे पैसे वाला बनना है। नहीं 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 नहीं, मेरा गोल है कि मुझे बहुत पैसे वाला बनना है। ब्रो, सॉरी टू बस्ट यू बबल, बट यार ये गोल नहीं है। दैट इज जस्ट अ मेयर ड्रीम, फैंटेसी है तुम्हारी। गोल और ड्रीम में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ना, कि गोल स्पेसिफिक होता है, बहुत सारा पैसा नहीं, एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए ये पता होता है। गोल की एक टाइम लिमिट होती है कि आज से एग्जैक्टली 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए होंगे। फेमस हॉलीवुड एक्टर एंड कमेडियन जिम कैरी ने 1992 में अपने आप को एक $10 मिलियन का चेक लिखा। उस चेक पर उन्होंने 3 साल बाद के थैंक्स गिविंग यानी 23 नवंबर 1995 की डेट डालकर अपने वॉलेट में रख दिया। जिम तब हॉलीवुड में काम करते थे, बट उन्हें उतना फेम और सक्सेस नहीं मिला था जितना वो चाहते थे। वो कहते हैं कि वो चेक उन्होंने सिर्फ अपने आप को बेटर महसूस कराने के लिए लिखा था। पर 1995 की थैंक्स गिविंग से काफ़ी महीने पहले जिम ने अपनी मूवी डम्ब एंड डम्बर से एग्जैक्टली $10 मिलियन कमाए। 1969 में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि पतला सा दिखने वाला एक एशियन आदमी सिर्फ हॉलीवुड का ही नहीं बल्कि 20वीं सदी के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रूस ली की। किसी और को उन पर विश्वास हो या ना हो, बट ब्रूस को अपने आप पर पूरा विश्वास था। 1969 की जनवरी में खुद को लिखे एक लेटर में ब्रूस लिखता है कि मैं ब्रूस ली अमेरिका का हाईएस्ट पेड ओरिएंटल सुपरस्टार बनूंगा। 1970 से मुझे पूरी दुनिया में फेम मिलना शुरू हो जाएगा और 1980 के अंत तक मेरे अकाउंट में $10 मिलियन होंगे।
दुख की बात तो यह है कि लेटर लिखने के 4 साल के अंदर ही ब्रूस का देहांत हो गया, पर वो खुद को दिए गोल से कई गुना ज़्यादा अचीव करके गए। ये पावर होती है क्लियर डेफिनेट गोल्स होने की। इनके अलावा ओपरा विंफ्री, माइकल जैक्सन, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, सिल्वेस्टर स्टैलोन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हेनरी फोर्ड, निकोला टेस्ला, धीरूभाई अंबानी, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, ना जाने कितने सारे एग्जाम्पल है पूरी दुनिया में जिनकी मेहनत, लगन और डेफिनेटिवनेस के आगे किस्मत को भी हार माननी पड़ी। चलिए, तो आज हम सब लोग सीखेंगे कि लाइफ में डेफिनेटिव स्मार्ट गोल्स कैसे बनाए जाते हैं। और भाई, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट कर लो यार, और मेक श्योर करना कि ये वाला वीडियो एंड तक देख लो, क्योंकि एंड में मैं तुम्हें वॉरेन बुफे का फेमस 5/25 रूल बताऊंगा, जिससे तुम्हें लाइफ में अपने रियल गोल्स ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो गोल्स कैसे होने चाहिए? गोल्स होने चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट से मेरा मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। जिम कैरी और ब्रूस ली, दोनों की स्टोरी में हम देखते हैं कि उन लोगों के गोल्स बहुत स्पेसिफिक थे। जिम को जहाँ एग्जैक्टली $10 मिलियन चाहिए थे, वहीं ब्रूस को अमेरिका का हाईएस्ट पेड ओरिएंटल सुपरस्टार बनना था। स्पेसिफिक गोल होने से क्या होता है कि हमारे दिमाग को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन जाता है कि यार भैया मुझे चाहिए क्या, और उसे अचीव करने के लिए जो एक्शन प्लान बनाना होता है ना, वो भी बहुत ईजी हो जाता है। यार मेरे साथ कितनी बार होता है कि मैं जब शाम को काम कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे थोड़ी बहुत मंचन करने की इच्छा होती है, तो मैं अपने आप को बोलता हूँ चल कुछ खा के आता है। बट होता यह है कि मैं सिर्फ घूमता रहता हूँ, इस दुकान से दूसरी दुकान, इस आउटलेट से दूसरी आउटलेट, बट कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाता हूँ। आई एम प्रिटी श्योर यार आप लोगों के साथ भी ये होता होगा, स्पेशली जब हम लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऑर्डर कर रहे होते हैं ना। पर अगर इसकी बजाय मैंने अपने आप को बोला होता कि चल यार मोमो खा के आते हैं, तो 10 में से 8 ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, काम बहुत आसान हो जाता है। बस मेरे को ये चूज़ करना रहता है कि अब वेज खाना है या चिकन स्टीम खाना है या फ्राइड। और अब तो कितने सारे बतेरे ऑप्शंस हो गए, पैन सीड खाना है या तंदूरी या ग्रेवी या सूप या मलाई। पानी आ गया मुंह में। हाँ, पर इससे भी बेटर अगर मैंने अपने आप को बोला होता कि चलिए चिकन स्टीम मोमो खा के आता है, तो सीधा गए दुकान पे, ऑर्डर किया और खा लिया। समझ रहे हो ना, गोल जितना स्पेसिफिक होता है उसे अचीव करना उतना ही आसान हो जाता है। और यही सेम प्रिंसिपल इस छोटे से खाने वाले एग्जाम्पल से कि हर बड़े गोल पे अप्लाई होता है। बचपन से ही स्कूल में हम सभी को नंबर मिलते थे ताकि हमारी जो प्रोग्रेस है ना उसको मेजर किया जा सके, और हम लोगों को कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसका पता लगाया जा सके। आजकल की जितनी भी स्मार्ट वॉचेस है ना, वो हमारा हार्ट रेट, हमारा डेली स्टेप्स के साथ बहुत सारी चीज़ों को मेजर करती है और हमारी हेल्थ का एक ट्रैक रखती है। आप लोगों ने एक टर्म तो सुना ही होगा, केपीआई। केपीआई स्टैंड्स फॉर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये वो इंडिकेटर्स होते हैं बिजनेसेस जिसका ट्रैक रखती है और उसे कंपेयर करती है अपनी परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट करने के लिए। जैसे कि हमारा एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ कितना हो रहा है, कि हमारा न्यू कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या चल रहा है, कि हमारा कस्टमर रिटेंशन रेट क्या चल रही है, कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन्स क्या चल रहे हैं, या हमारे एम्प्लॉय कॉस्ट क्या चल रहा है। जितने भी प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं ना, वो अपनी डेली ट्रेनिंग का एक रिकॉर्ड रखते हैं और उसे कंपेयर करते हैं कि पिछले महीने मुझे 100 मीटर भागने में 15 सेकंड लग रहे थे, तो इस महीने मेरा बेस्ट 13 सेकंड था, तो मैं 2 सेकंड से इम्प्रूव हुआ हूँ। जितने भी लोग सीरियसली जिम जाते हैं ना, वो लोग अपने डेली कैलोरी इनटेक का, अपने मैक्रोस का, अपने रेप्स का, अपनी स्ट्रेंथ का एक ट्रैक रखते हैं ताकि वो अपनी ग्रोथ को ऑप्टिमाइज कर पाए। इन शॉर्ट, किसी भी चीज़ को एफिशिएंटली करने के लिए उसको मेजरेबल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस का एक ट्रैक रख पाओ और आप कॉन्टीन्यूसली ग्रो हो पाओ। पैसा सबसे ईजिली मेजरेबल गोल्स में से एक है। अगर करंटली मैं महीने के 1,20,000 रुपये कमा रहा हूँ और मेरा गोल है कि मैं महीने के 2 लाख रुपये कमाऊँ, तो मेरे दिमाग को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि मुझे महीने के 80,000 रुपये और कमाने हैं। तो दिमाग क्या करेगा, दिमाग काम पे लग जाएगा, तो मुझे नए आइडियाज़ देगा कि मैं इस गैप को कैसे फिल कर पाऊँ। हमारा काम है सिर्फ उस गोल को सेट करना, बाकी चीज़ें ऑटोमेशन पे होती है। जिम कैरी ने खुद को जब $10 मिलियन का चेक लिखा था ना, तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं अचीवेबल था।
क्योंकि उन्हें हॉलीवुड में काम करते हुए ऑलरेडी 5 से 6 साल हो चुके थे। वेट था तो बस उस बड़े ब्रेक का। जब ब्रूस ली ने खुद को 1 साल के अंदर अमेरिका का हाईएस्ट पेड ओरिएंटल सुपरस्टार बनने की बात लिखी थी, तो उसके पीछे उनका एरोगेंस नहीं था, उसके पीछे थी उनकी 20 साल की एक्टिंग और मार्शल आर्ट्स की कड़ी मेहनत। हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को अनरियलिस्टिक गोल्स देते हैं, और जब वो गोल्स पूरे नहीं होते ना, तो हम उस चीज़ पर काम करने हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। मैं कतई नहीं बोल रहा हूँ कि छोटे गोल्स बनाओ, गोल्स हमेशा बड़े होने चाहिए, गोल्स हमेशा तुम्हारी फाड़ देने चाहिए। बट यार, अगर तुम आज बैट उठाते हो और तुम अपने आप को गोल देते हो कि मैं 1 साल के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट में फोड़ना स्टार्ट कर दूंगा, तो भाई यार, वो तो सिर्फ चैन कुली की मैन कुली नहीं हो सकता है। एवरीथिंग इज अचीवेबल फॉर यू इफ यू पुट योर माइंड टू इट। पर अपने आप को रियलिस्टिक टाइम दो उसे अचीव करने के लिए, प्लस वो डेली एक्शंस लो जो तुम्हें अपने गोल के पास लेके जाए। याद रखो कि सक्सेस सिर्फ वो मंजिल नहीं है, सक्सेस पूरी जर्नी है। सचिन तेंदुलकर ने जब 100 सेंचुरीज मारी थी, तो वो सिर्फ वो उनकी सक्सेस नहीं थी, उनका जो पूरा करियर है, जो उनकी मेहनत है, वो उनकी सक्सेस है। तुम्हारा गोल तुम्हारे लिए लाइफ में मीनिंगफुल होना चाहिए। जब भी कोई गोल बना रहे हो ना, तो अपने आप से इनसाइट जनरेटिंग क्वेश्चंस करो कि यार मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। जब ये पूरा हो जाएगा ना, तो मुझे मिलेगा क्या, कि जब ये पूरा हो जाएगा तो मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ। हम में से मेजॉरिटी लोगों के जो गोल्स होते हैं ना, वो अपनी सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स या फैमिली से। कि मुझे यूके जाना है एमबीए करने के लिए, क्यों? क्योंकि मेरा फ्रेंड जा रहा है। मेरे घर वालों की एक ज्वेलरी शॉप है, तो मुझे भी ज्वेलर बनना है। कोई बुराई नहीं है इन सब चीज़ों में, बट अपने दिल से पूछो क्या तुम ये चीज़ सच्ची में करना चाहते हो। क्योंकि लाइफ में एक चीज़ गारंटीड है कि अगर अच्छा टाइम आता है ना, तो बुरा टाइम भी ज़रूर आता है। और जो तुम्हारी गोल्स की रेलेवेंसी होती है ना, वही तुम्हें उससे लड़ने में मदद करती है। लड़ो, स्ट्रगल से डर के अपने सपनों को गिव अप मत कर दो। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा कोट है, लूजर विजुअलाइजेज द पेनल्टीज ऑफ फेलियर, विनर्स विजुअलाइजेज द फ्रूट्स ऑफ सक्सेस। लूज़र आदमी हमेशा सोचेगा कि यार जब मैं फेल हो जाऊंगा ना, तो मेरे साथ क्या क्या बुरा होगा, लोग मेरा कैसे मजाक उड़ाएंगे। और विनर आदमी हमेशा सोचेगा कि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा ना, तो मेरे साथ क्या क्या होगा, मैं जब अपनी मर्सिडीज़ में घूम रहा हूँगा तो मुझे कैसी फीलिंग आएगी। लूज़र मत बनो, विनर मेंटालिटी डेवलप करो। अगर तुम महीने के 10 लाख रुपए कमाना चाहते हो, तो सोचो यार वो इंसान कैसा होगा जो महीने के 10 लाख रुपए कमाता होगा। उसकी सोच कैसी होगी, उसकी ईटिंग हैबिट्स कैसी होगी, उसका मॉर्निंग रूटीन कैसा होगा, उसके बात करने का तरीका कैसा होगा। और तुम भी वैसा बनने की कोशिश करो। जो भी तुम लाइफ में पाना चाहते हो ना, पहले उसके लायक बनो। लाइफ को लेकर अपना परसेप्शन चेंज करो। एक नया नज़रिया तुम्हें एक नया जीवन दे सकता है। अपने आप को यकीन दिलाओ कि अगर मैं कुछ सोचता हूँ ना, तो मैं वो पा भी सकता हूँ। लर्न टू थिंक लाइक अ विनर। याद है, स्कूल टाइम में हम लोग पूरे साल पढ़ाई नहीं करते थे, बट एग्ज़ाम से ठीक एक रात पहले बैठ के अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देते थे। पूरे सेमेस्टर कॉलेज में कुछ नहीं किया, टाइम पास किया, बट सबमिशन से ठीक पहले बैठ के अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया। अगर एग्ज़ाम्स नहीं होते ना, तो हम में से मेजॉरिटी लोग कभी पढ़ाई नहीं करते। अगर सबमिशंस नहीं होते ना, तो हम में से मेजॉरिटी लोग कभी असाइनमेंट्स नहीं बनाते। सच ये है कि अगर तुम्हारा गोल टाइम से बंधा हुआ नहीं है ना, तो यार वो कभी पूरा ही नहीं होगा। तुम्हें हमेशा लगेगा कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, आज थोड़ा सा मज़ा कर लेता हूँ, कल काम कर लूँगा। तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ लोगे अपने काम को टालने के लिए। इलॉन मस्क तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने अगले 10 साल के गोल्स को तुम 6 महीने में कैसे पूरा कर सकते हो, वो सोचो। पूरे चांसेस है कि तुम शायद फेल हो जाओ, पर तुम उस आदमी से कई गुना आगे होंगे जिसने मान लिया था कि इसे पूरा होने में तो 10 साल लगेंगे ही लगेंगे। देखो, 10 साल 6 महीने का तो मुझे पता नहीं, बट अगर तुम्हें कोई भी चीज़ ऐसा लगता है कि पूरी होने में 5 दिन लगेंगे, तो अपने आप को 4 दिन का टाइम दो, और तुम फॉर श्योर वो चीज़ 4 दिन में पूरी कर लोगे।
अगली बार उसी चीज़ के लिए अपने आप को 3 दिन का टाइम दो और तुम शॉक हो जाओगे कि तुम वो चीज़ 3 दिन में भी पूरी कर लोगे। हम अपने दिमाग को जो कमांड देते हैं ना, वो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटीज़ एंड सैक्रिफाइसेस सेट कर लेता है। जैसे अगर मुझे 3 दिन में वीडियो बनाना है, तो वीडियो बनाने के जो भी टास्क है, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, वो मेरी प्रायोरिटीज़ बन जाएगी और उसके अकॉर्डिंग मेरा दिमाग मेरे 3 दिन का स्केड्यूल बना देगा। और जो भी लीस्ट इम्पॉर्टेंट है या किसी भी तरह मेरे वर्क फ्लो को हैम्पर कर सकती है, जैसे कि दिन में सोना या ज़्यादा फ़ोन चलाना, तो दिमाग उसे सैक्रिफाइस कर देगा। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। डिपेंड करता है कि तुम उसे यूज़ कैसे करते हो। चलो एक बार रिपीट करो मेरे साथ। गोल्स कैसे होने चाहिए? स्पेसिफिक, जितना हो सके उतना प्रिसाइज, मेजरेबल, जहाँ हमारी प्रोग्रेस को नापा जा सके, अचीवेबल, हमारी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग रियलिस्टिक, रेलेवेंट, हमारे लिए मीनिंगफुल, टाइम बाउंड, जो टाइम से बंधे हुए हों। चलो अब बात करते हैं वॉरेन बफे के फेमस 5/25 रूल के बारे में। वॉरेन कहते हैं कि तुम ऐसी 25 चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो तुम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। उसके बाद तुम उनमें से जो तुम्हें 5 सबसे इम्पॉर्टेंट लगती है उन्हें सर्कल आउट कर दो और जो बची हुई 20 है उसे हमेशा के लिए कैंसिल आउट कर दो। पक्की बात है कि उस मोमेंट में दुख होगा, बट सच्चाई ये है कि वो 20 तुम्हारे लिए बिल्कुल मीनिंग होल्ड नहीं करती है। और अगर तुम सब करने जाओगे ना, तो तुम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, हमेशा बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। बट अगर तुम सिर्फ 5 के लिए ही मेहनत करोगे ना, तो तुम उससे बहुत ज़्यादा अचीव कर लोगे। अब जल्दी से एक खाली पेपर और खाली दिमाग लेके बैठ जाओ और बना लो अपने 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स की लिस्ट। जितना बड़ा सोच सकते हो ना, उतना बड़ा सोचो। लिमिट मत करो अपने बिलीफ सिस्टम को, क्योंकि दुनिया के सारे रिलीजन्स, सारी फिलॉसफीज, मेटाफिजिक्स एक बात पर आके अग्री करती है कि आप वो बनते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादातर समय सोच रहे होते हैं। आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया की एक रिफ्लेक्शन बन जाती है। जिस भी चीज़ के बारे में आप कॉन्टीन्यूसली सोचते हैं, उसे आपकी रियलिटी में प्रकट होना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरे टाइम बैठे ही रहो, एक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो गेट अप एंड स्टार्ट एक्टिंग। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखो, लाइफ को एक पर्पस दो, खुश रहो, खुशी बांटो, प्यार बांटो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।